केएल राहुल ने दिया शुभमन गिल पर बहुत बड़ा बयान। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है और ऐसे में विराट कोहली दोनों ही टेस्ट मैचेस नहीं खेलने वाले हैं ड्यू टू पर्सनल रीजंस। ऐसे में टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों की ही और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में किसी खिलाड़ी ने अगर बहुत अच्छे से उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है तो उसका नाम है केएल राहुल। 86 रन की पारी वहां पे केएल राहुल ने खेली और पोस्ट मैच शुभमन गिल पर दिया बहुत बड़ा बयान। शुभमन गिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये मैच, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये इनिंग्स, क्योंकि एक कमबैक इनिंग्स ढूंढ रहे हैं शुभमन गिल, लेकिन इस इनिंग्स में भी नहीं मिल पाई शुभमन गिल को, कुछ खासा प्रदर्शन नहीं दिखा पाए। एक शॉट खेलने गए थे जो उस दिन का पहला शॉट था उनका, उसी पर कैच आउट होके चलते बने शुभमन गिल, जिस पर दिया है केएल राहुल ने बहुत बड़ा बयान। बिल्कुल शुभमन गिल के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सीरीज तो खैर अभी नहीं कह सकते, लेकिन पहला और दूसरा मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि विराट कोहली खेल नहीं रहे। ऐसे में अय्यर और गिल के ऊपर तलवार लटक रही है, दोनों में से जो भी परफॉर्म नहीं करेगा वो बाहर जाएगा। तो ऐसे में जो पहली इनिंग थी वो शुभमन गिल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन वहां भी वो अपने आप को नंबर 3 पे प्रूफ करने के लिए नाकामयाब रहे। बिल्कुल, नंबर 3 शुभमन गिल के लिए कुछ खास नहीं जा रहा जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं, चाहे आप साउथ अफ्रीका उठा लीजिए या फिर इस इनिंग्स की शुरुआत उठा लीजिए। शुभमन गिल की परफॉर्मेंस हल्की लैग जरूर कर रही है और विराट कोहली की एब्सेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी, तो शुभमन गिल उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पाए। एक तरफ केएल राहुल है जिनको मिडल ऑर्डर कह लीजिए, ओपनिंग कह लीजिए या फिर छठे नंबर पे बैटिंग करने के लिए भेज दीजिए, वहां पे वो कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। जैसी टीम की नीड होती है अपने आप को उसी तरह से ढाल लेते हैं केएल राहुल। 86 रन की पारी खेली जहां पे बहुत कमाल की बैटिंग करी, ना सिर्फ केएल राहुल ने बल्कि जडेजा ने भी बहुत कमाल की बैटिंग करी। दोनों ही करीब करीब अपनी सेंचुरी के करीब जाकर वो सेंचुरी उन्होंने मिस कर दी, लेकिन कंट्रीब्यूशन बहुत कमाल का था। उसी की वजह से टीम इंडिया 400 प्लस का रन तक पहुंच पाई। तो कहीं ना कहीं केएल राहुल जडेजा दोनों ने ही बहुत कमाल की बैटिंग करी। ऐसे में अब जो शुभमन गिल है वो अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए, लेकिन केएल राहुल ने दिया शुभमन गिल पर बहुत बड़ा बयान। नजरें डालते हैं केएल राहुल के इस बयान पर। शुभमन गिल ऐसी स्थिति में चले गए जहां उन्हें दिन के खेल के अंत तक अपना बचाव करना पड़ा। कभी कभी जब आप ऐसी मानसिकता में आ जाते हैं तो आपको इससे मुक्त होना मुश्किल हो सकता है। आज भी वो बंधनों को तोड़ने के लिए एक बार कोशिश करना चाहता था ताकि उसे अच्छा महसूस हो। बिल्कुल, एक तरह से डिफेंड करे केएल राहुल ने, या श्वेता ये कह लीजिए एक अच्छी रीजनिंग दी है, क्योंकि विकेट उस टाइम पे गिरी थी जहां पे गिल का माइंडसेट ये हो गया होगा कि भाई मुझे आज के दिन तक तो बैटिंग करनी ही करनी है, नहीं तो हम बैकफुट पे आ सकते हैं, क्योंकि टीम इंडिया स्टार्टिंग से ही एक लीड लेकर चल रही थी। लेकिन वो गिल उसी माइंडसेट के चक्कर में थोड़ा प्रेशर आ जाता है, जो केएल राहुल ने बताया कि जब आप ये सोचते हैं कि मेरे को आज के दिन के एंड तक बैटिंग करनी ही पड़ेगी, तो आपके पास एड ऑन प्रेशर आ जाता है। वो प्रेशर रिलीज करने के चक्कर में शुभमन गिल एक शॉट मारने गए, वो पहला ही शॉट था उस दिन का उनका, और वहां पे ही आउट हो गए, कैच आउट होके चले गए शुभमन गिल। तो अब शुभमन गिल के लिए बाकी मैचेस, बाकी इनिंग्स बहुत क्रूशियल रहने वाली है, क्योंकि ओपनिंग का स्पॉट जायसवाल ने एक तरह से कंफर्म कर लिया है। लीड पे चल रहे जायसवाल, ये कह सकते हैं। T20 की बात कर लीजिए, वहां पे जायसवाल ने कमाल की बैटिंग कर ली, रोहित शर्मा ने भी कर ली वहां पे। तो शुभमन गिल की ऐसे में वापसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस है, क्वालिटी है, लेकिन फॉर्म और एक अच्छा मैच ये शुभमन गिल को जरूरी बहुत अर्ली चाहिए होगी, और बहुत नीड भी है शुभमन गिल को, क्योंकि अभी रेड बॉल क्रिकेट में देखा जाए ओडीआई में तो अच्छा कर रहा है शुभमन गिल, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में अभी इतना प्रूफ नहीं कर पाए। हाँ, जब तक ओपनिंग करते थे तब तक कुछ पारियां उनकी हम याद कर सकते कि हाँ भाई इस मैच में इन्होंने अच्छी पारी खेली थी, जिसमें से गाबा में जो 91 रनों की पारी खेली थी वो बहुत क्रूशियल थी उनकी। और ऐसा नहीं कि वो अच्छी पारी खेल नहीं सकते, लेकिन वही कि थोड़ा फॉर्म इनका डिप चल रहा है। और जब से खुद मुझे लगता है खुद बोल के ये कि मुझे नंबर 3 पे बल्लेबाजी करवाइए, वो बोल के इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली एक तरीके से, क्योंकि इन्हें ओपनिंग स्लॉट जो था वही सूट करता था, ओपनिंग पोजीशन ही। लेकिन ये बोल दिया कि भाई मुझे नंबर 3 पे बल्लेबाजी आप करो, नंबर 3 पे अभी इनका सिक्का चल नहीं रहा। हो सकता है और टाइम लगे थोड़ा, हो सकता है कि नंबर 3 पे शुभमन गिल आने वाले टाइम पे टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म है। ना ही सिर्फ हमने इन्हें टेस्ट में देखा, बल्कि T20I में भी इन्हें मौके मिले थे, इतने ज्यादा कुछ खास प्रदर्शन कर नहीं पाए। तो ऐसे में एक कमबैक पारी खेलने शुभमन गिल को बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उनके ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन टीम इंडिया में हाल फिलहाल का ट्रेंड कुछ ऐसा चल रहा है कि एक से एक यंगस्टर बैठा हुआ है वहां पे, आप
आपकी जगह लेने के तो लिए। है। एंड अभी आप इस स्क्वाड में भी देख लीजिए, अनकैप्ड ध्रुव जुरेल वहां पे मौजूद है, हालांकि खेल नहीं रहे लेकिन स्क्वाड में मौजूद है। एक से एक आपके पास कमाल के यंगस्टर है जो कि आपकी जगह के लिए बैठे हैं। तो ऐसे में कि शुभमन गिल को टाइम लगेगा, लेकिन टाइम आपके पास है नहीं ऑनेस्टली। जो श्वेता ने बोला कि 3 नंबर इतना कुछ अभी तक सूट नहीं करा है शुभमन गिल को। हाँ, एज अ ओपनर मैं भी बहुत कमाल का बैट्समैन मानता था, लेकिन अभी फिलहाल नंबर 3 पे उनका कंट्रीब्यूशन कुछ खास नहीं है, अनकंफर्टेबल इनफैक्ट नजर आ रहे हैं। स्टार्ट अच्छी करी थी, मेरे को पॉजिटिव नजर आ रहे थे, लेकिन फिर एक शॉट मारा और पहले ही शॉट में आउट होकर चले गए वहां पे शुभमन गिल। बाकी अब आने वाली इनिंग्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपका ओपिनियन जो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।